यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 177वां दिन। 3 चीजें जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। कोरी टेन बूम और उनकी बहन बेसी हॉलैंड में मध्यवर्षीय महिलाएं थीं जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। उन्होंने नाजियों से भागने वाले यहूदियों को छिपाने का निर्णय लिया। उन्होंने बहुतों को बचाया, लेकिन आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रॉवेंसबर्ग कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। वहां पर बेसी मर गईं। कोरी चमत्कारिक रूप से जीवित बची रहीं, इस बात की गवाही देने के लिए कि परमेश्वर कैसे बचाते हैं, चंगा करते और क्षमा करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि सताव के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, तब वह अपने बचपन की यह कहानी बताया करती थीं। वह कहती हैं, जब मैं एक छोटी लड़की थी, मैंने अपने पिता के पास जाकर कहा, पापा, मुझे डर है कि मैं कभी भी यीशु मसीह के लिए एक शहीद बनने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो पाऊंगी। पिताजी ने कहा, मुझे बताओ, जब तुम एम्स्टर्डम जाने के लिए रेल से यात्रा करती हो, तब मैं तुम्हें टिकट के पैसे कब देता हूँ? 3 सप्ताह पहले? नहीं पापा, आप मुझे रेल में चढ़ने से थोड़ी देर पहले ही पैसे देते हैं। मेरे पिता ने कहा, यह सही है और यह परमेश्वर की सामर्थ्य से है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि कब तुम्हें यीशु मसीह के लिए एक शहीद बनने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ेगी। वह सही समय पर सब देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। भजन संहिता 78 का 9 से 16 तक। नंबर 1, निरंतर मार्गदर्शन। परमेश्वर आपको वह सब मार्गदर्शन देंगे जिसकी आपको जरूरत है। जैसे ही भजन संहिता के लेखक परमेश्वर के लोगों के इतिहास को दोबारा देखते हैं, वह याद करते हैं कि कैसे वे दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई करते थे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने निरंतर उनका मार्गदर्शन किया। आप जिसमें पवित्र आत्मा रहता है, आपको इससे कम की आशा नहीं करनी चाहिए। आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। रोमियो 8:14। पवित्र आत्मा आपको आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। परमेश्वर आपकी आत्मिक प्यास को भी तृप्त करेंगे। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से पानी पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। यीशु आपसे वायदा करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप में से जीवन जल की नदियां बहेंगी। यूहन्ना 7:38। परमेश्वर, सच में मुझे आपके पवित्र आत्मा और आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृपया आज मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मेरे अंदर से जीवन जल की धाराएं बहने दीजिए। नया नियम, प्रेरितों के काम 17:1 से 21 तक। नंबर 2, अच्छा समाचार। ऐसे एक विश्व में जहां सुसमाचार की आवश्यकता है, परमेश्वर ने आपको सुसमाचार का एक संदेश प्रदान किया है। शब्द सुसमाचार का अर्थ है अच्छा समाचार। अच्छा समाचार यीशु और पुनरुत्थान के विषय में है। जिस किसी चीज की आपको आवश्यकता है, वह यीशु में है। यह सब कुछ यीशु के विषय में है। हर बार जब आप अपनी गवाही बताते हैं या दूसरे तरीकों से अपने विश्वास के विषय में बोलते हैं, तब अपने आप से पूछें, क्या यह अच्छा समाचार है? हर बार जब हम इसे प्रचार करते हैं, इसे अच्छा समाचार होना चाहिए, नहीं तो यह सुसमाचार नहीं है। आपके संदेश को हमेशा अच्छा समाचार होना चाहिए, क्योंकि यह यीशु, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में है। हर समय परमेश्वर आपको उचित शब्द देंगे। आपके वचन शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले हैं। यीशु का अच्छा समाचार सभी पीढ़ियों, संस्कृति और स्थितियों के लिए गतिशील रूप से महत्वपूर्ण है। लोगों की ज़रूरतें हमेशा एक सी हैं। सुसमाचार का संदेश हमेशा एक सा है। नंबर 1, अच्छे समाचार को समझाइए। जब पौलुस थिस्सलुनीकियों में आराधनालय में गए, वह उन्हें वचनों से समझाते और साबित करते थे कि मसीह को दुख उठाना और मृत्यु में से जी उठना अवश्य ही है। यही यीशु जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, मसीह है। उन्होंने कहा, सुसमाचार को सावधानी पूर्वक समझाने से बहुत से लोगों ने विश्वास किया। यह तथ्य कि आपका संदेश परमेश्वर से आता है, यह आपको आलोचना ग्रहण करने से नहीं रोकता है। पौलुस की सफलता के कारण लोग डाह करते थे। दिलचस्प रूप से उन्होंने पहले ही जान लिया था कि वह एक ग्लोबल प्रभाव बना रहे थे। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। नंबर 2, अच्छे समाचार का अध्ययन करें।
परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को बिरिया के लिए उचित शब्द दिए। जो उन्होंने सुना था उसके प्रति उन्होंने अच्छा उत्तर दिया। बड़े आनंद से उन्होंने वचन को ग्रहण किया और हर दिन वचनों में ढूंढते थे कि जो पौलुस ने बताया वह सच है या नहीं। फिर एक बार संदेश ने फल उत्पन्न किया और बहुतों ने विश्वास किया। मैं आपको भी उत्साहित करूंगा कि हर दिन वचनों का अध्ययन करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें। एक बार फिर पौलुस और सिलास की सफलता ने विरोध को उकसाया। कुछ लोग लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। आश्चर्य मत कीजिए यदि आज आपको उकसाने वाले और हलचल मचाने वाले लोग मिलते हैं। नंबर 3, सुसमाचार पर मनन करें। पौलुस एथेंस में गए। सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। वे इस बात में अधिक रुचि रखते थे कि क्या नया है इसके बजाय कि क्या सच है। फिर से परमेश्वर पौलुस को एथेंस वासियों के लिए उचित संदेश प्रदान करते हैं। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उनसे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करते थे। ये दो पूरी तरह से अलग श्रोता थे। पहले श्रोताओं से बात करना एक चर्च में प्रचार करने जैसा था। बाजार में बात करना काम के स्थान पर बात करने जैसा था। लेकिन पौलुस का संदेश एक समान था, यीशु और पुनरुत्थान के विषय में सुसमाचार का प्रचार करना। परमेश्वर, मुझे वह वचन दीजिए जिसकी मुझे आगे आने वाले समय में बातचीत करने में आवश्यकता है। कृपया संदेश की आपूर्ति करें। मैं अपनी दैनिक बातचीत में जीवन बदलने वाले वचन को मांगता हूँ। होने दीजिए कि मैं आत्मा के द्वारा चलूं। पुराना नियम, पहला राजा 16 का 8 से 18 के 15 तक। नंबर 4, भौतिक आवश्यकताएं। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, आज के दिन हमें हमारी रोटी दें। आपकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर को देखें। वह आवश्यक रूप से आपको वह सब नहीं देंगे जो आपको चाहिए, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि वह आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करें। ऐसे एक समय में जो निरंतर पाप कर रहा था और दलों में विभाजित हो गया था, परमेश्वर ने ऐसे एक भविष्यवक्ता को उठाया जिसने अधिकार और सामर्थ्य से बात की। नया नियम हमें बताता है कि एलिया हमारी ही तरह एक मनुष्य थे और फिर भी उन्होंने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसी। फिर उन्होंने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया की प्रार्थना ने स्वयं एलिया के लिए परेशानी पैदा कर दी थी, किंतु परमेश्वर ने उनकी सभी भौतिक ज़रूरतों को पूरा किया। आरंभ में सवेरे और सांझ को कौवा उनके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करते थे। आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में परमेश्वर बहुत रचनात्मक हो सकते हैं। आपका काम है उनकी आज्ञा पालन करना और फिर भरोसा करना कि वह आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जब नाला सूख गया, परमेश्वर ने उनसे कहा, चलकर सिदोन के सातपर नगर में जाकर वहीं रह और सुन, मैंने वहां की विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है, नाला सूख गया, यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक दूसरा दरवाज़ा खोलने वाले हैं। वह एलिया को दूसरे स्थान में भेज रहे थे ताकि वह किसी दूसरे की प्रार्थना का उत्तर बने और प्रावधान के लिए आवश्यकता। विधवा की परीक्षा हुई। एलिया ने खाना मांगा। वह उसे बताती है कि वह और उसका बेटा आखिरी भोजन करके मरने वाले थे। एलिया वायदा करते हैं कि यदि जो उसके पास है उसके साथ वह उदारता दिखाएगी तो परमेश्वर उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। वह उससे कहते हैं, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उसके घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उसकी कुप्पी का तेल घटेगा। विधवा ने वही किया जो एलिया ने बताया था और वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। महिला ने महान विश्वास दिखाया। वह स्त्री वह सब देने के लिए तैयार थी जो उसके पास था। उसने अपने सब कुछ का खतरा मोल लिया और परमेश्वर ने उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया। उसके पास पर्याप्त था लेकिन कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं था। उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हो गए। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे और उदार रूप से देंगे तो आप पाएंगे कि आप परमेश्वर से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए और आपके द्वारा अद्भुत चीजों को करेंगे।
इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन सरल होगा। अपने विश्वास के बावजूद उसने आगे लड़ाइयों का सामना किया। उसका बेटा बीमार हो गया और अंत में सांस लेना बंद कर दिया। एलिया ने महान विश्वास लगाया जब उसने मरे हुए लड़के के लिए परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने एलिया की दुहाई सुनी और लड़के को फिर से जीवन दे दिया। एलिया के लिए यह कितनी अद्भुत बात रही होगी कि उसे उठाकर घर में ले जाएं और उसकी माता को उसे देकर कहें, देखो तुम्हारा पुत्र यह रहा, जीवित है। परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम, सामर्थ और संपूर्ण विश्व के लिए पर्याप्त भोजन की आपूर्ति के लिए आपका धन्यवाद। हमें क्षमा करिए जब हम उसे नहीं बांटते हैं जो आपने हमें दिया है। हमें अपना मार्गदर्शन, अपने वचन और अपना साहस दीजिए ताकि अपनी पीढ़ी में वह सब कर सकें जिससे इस भयानक अन्याय में बदलाव आए। अपने विश्व को बदलने के लिए हमें अपनी आत्मा के द्वारा चलाएं। पहला राजा 17 का 14। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल गटेगा। मुझे इस गरीब अज्ञात विधवा की कहानी पसंद है जो महान भविष्यवक्ता को अपना भोजन देती है। परमेश्वर साधारण को असाधारण में बदल देते हैं। आज का वचन, ये लोग तो तिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं। प्रेरितों के कार्य 17 का 11।